नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की एक्सरसाइज 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने ये पढ़ लिया है उनके लिए एक रिवीजन क्लास है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो उसको बेहतरीन तरीके से समझे और साथ साथ जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 के लिए। क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत, और इस वीडियो को जरूर देखें पूरी, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी ये वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ये जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है, सिंपल एक चीज समझ लो कि जो भी वेरिएबल होते हैं या फिर यानी कि x हो गया, t हो गया, या फिर कोई भी y z n कोई भी वेरिएबल वाली जो पोर्शन होता है वो दोनों एक तरफ होनी चाहिए। यानी कि 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18 है, तो इसमें जिस नंबर के पीछे x लगा हुआ है वो इक्वल टू के एक तरफ होना चाहिए। चाहे तो आप इसको राइट हैंड साइड में रखो, चाहे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है इस x वाले जो टर्म को है वो किस तरफ रखना चाहते हो, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो उसको क्या कर दो, एक तरफ ट्रांसफर कर दो। और साथ साथ में एक चीज ध्यान रखना कि इसका साइन का ध्यान रखना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे सॉल्व होगा। देखो 3x यहाँ पे है। अब इस मैंने बोला इक्वल टू के एक तरफ ही होना चाहिए। क्या x वाले जितने भी टर्म्स है वो इक्वल टू के एक तरफ होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। जो 2x है ये अगर इसके आगे कोई चिन्ह साइन नहीं है, यानी कि कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। जिसके भी आगे कोई चिन्ह नहीं होता या कोई साइन नहीं होता है तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो ये इधर 2x कैसा है, पॉजिटिव। तो इधर आके क्या हो जाएगा, इसके आगे साइन लग जाएगा नेगेटिव का, ये हो जाएगा 2x। और इक्वल टू के इस तरफ क्या बचा, 18। ये 18 हो गया। अब सिंपल क्या है, 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस 2x कितना होता है, x होता है। तो x कितना होगा, 18। x की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। और हमें इसको ऐसे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना होता है कि x की वैल्यू क्या होगी, या हमें जो भी वेरिएबल दे रखा है, t दे रखा है, y z जो भी दे रखा है, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये तो हो गया सिंपल सा तरीका इसको फाइंड करने का। क्या कि जो भी x वाले टर्म है उसको एक तरफ ले आओ, और प्लस माइनस जो हो रहा है उसको सॉल्व करो, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर सही आया है या गलत आया, उसको चेक करने का तरीका क्या है। तो देखो चेक करने का मैं तरीका बता देता हूँ। इसको चेक करने का सिंपल तरीका क्या है कि जो हमने x की वैल्यू निकाली या जो हमारा आंसर आया है उसको, उस वैल्यू को क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां वहां रख दो। यानी कि यहाँ पे x है। देखो ये चेक करने का तरीका क्या है, 3x माइनस इक्वल्स टू 2x प्लस 18। देखो यहाँ इक्वल लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ जो भी आंसर आएगा और इस तरफ जो भी आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आएगा और राइट हैंड साइड में जो आंसर आएगा दोनों सेम होने चाहिए। यानी दोनों अगर सेम होंगे तभी तो इक्वल होगा। तो दोनों अगर सेम हो गए तो ये वाला आंसर हमने जो निकाला है वो सही होगा। अब 3x, इसका मतलब क्या हुआ, 3 के पास x है, यानी इसका आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और x की वैल्यू कितनी है, 18। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3 इंटू 18, और यहाँ पे 2 इंटू 18। ठीक है। तो देखो 18 3 का कितना होता है, 54। और यहाँ कितना हो जाएगा, 36 प्लस 18, और 36 प्लस 18 कितना होता है, 54। यानी कि हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर चेक किया कि क्या हमने जो 18 निकाला है या जो आंसर x की वैल्यू 18 निकाली है सही है या गलत। तो उसको चेक कैसे किया, हमने इस x की वैल्यू को इस क्वेश्चन में रख दिया, और इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है। जब दोनों इक्वल आ जाए इसका मतलब आप समझ लेना कि आपने जो ये वैल्यू निकाली है वो सही है। उस पर कोई डाउट नहीं करना है कि मैंने कोई गलत निकाला है या नहीं। तो हमें चेक करने का तरीका हमें ध्यान होना चाहिए। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपके एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब मैंने बताया था सबसे पहले कि जो जो t वाली, x वाली, t वाली, z वाली जो भी वेरिएबल्स वाली टर्म है उसको एक तरफ कर लो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे या राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे। जनरली क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना आसान रहता है। तो यहाँ पे 5t है, इधर से ये प्लस का है, इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 5 है, 5 किसका है, माइनस का। और ये माइनस का 3, ये माइनस का 3 इधर नहीं रह सकता क्योंकि इधर सारे क्या हो गए, टी वाले टर्म्स हो गई। तो ये माइनस का 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो 5t इधर से माइनस 3t, यानी 5t माइनस 3t कितना हो जाएगा, 2t। ये हो गया अपना 2t।
और ये क्या है प्लस माइनस, देखो ये माइनस का 5 ये प्लस का 3, तो यहाँ पे क्या होगा देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि होगा तो माइनस, क्या होगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि 5 में से 3 माइनस होगा, 5 में से 3 माइनस होता है तो कितना बचता है 2 बचता है। और अब इसके आगे साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो हमेशा डिसाइड करता है बड़ी संख्या, यानी कि जो बड़ा नंबर है उसके आगे क्या साइन है, वो वही साइन जो है हमारा यहाँ लगेगा। अब देखो प्लस होगा या माइनस होगा वो तो डिसाइड करेगा ये साइन, यानी कि चिन्ह डिसाइड करेगा कि इसको इन दोनों को जोड़ना है या घटाना है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमें इसका मतलब ये पता चला कि 5 में से 3 तो घटाने हैं, पर चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह हमेशा ध्यान रखना कि जिस बड़ी संख्या के आगे, इन दोनों में से बड़ी संख्या 5 है, तो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह क्या लगता है आंसर में लगता है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला टी। अब इस टी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये टी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मैंने चीज बताई थी कि 2t का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई टी। तो ये देखो ये t जो है मल्टीप्लाई में है, अब ये जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में चला जाएगा तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -1, यानी कि t की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1t की वैल्यू हो जाएगी। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये आंसर सही है या गलत, उसको चेक करें। चेक कैसे करना है, t की वैल्यू -1 यहाँ रखो, यहाँ रखो, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको जरा यहाँ पे साइड में चेक कर लेते हैं। देखो t की वैल्यू कितनी आई -1, अब इस -1 को यहाँ रखो, 5 इंटू -1 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 और -5, 5 का -1 से सॉरी यहाँ पे 5t के साथ -3 भी है ना, तो इसको थोड़ा सही करें, 5t इंटू -1 -3 ये इधर हो जाएगा, 5 इंटू -1 और -3, तो 5 इंटू -1 कितना हुआ माइनस का 5, इधर से माइनस का 3 आ गया, ये कितना होगा माइनस का 3, इधर से माइनस का 5 आ गया। अब मैंने क्या बोला कि प्लस होगा या माइनस होगा ये हमेशा कौन डिसाइड करेगा, ये चिन्ह डिसाइड करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 5 में 3 क्या होगा, जुड़ेगा यानी ऐड होगा, 5 में से 3 ऐड हुआ तो 8 हो गया, कितना हो गया 8, और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या का है, बड़ी संख्या का क्या है माइनस, तो माइनस लग गया, इक्वल टू, यहाँ भी सेम प्रोसेस माइनस माइनस प्लस, यानी ये दोनों जुड़ेंगे 8 हो जाएगा, चिन्ह क्या लगेगा जो बड़ी संख्या के आगे है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर चेक किया, आंसर चेक करने में हमें मिला कि -8 इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में और -8 राइट हैंड साइड में भी, यानी कि दोनों इक्वल है। इसका मतलब हमने जो t की वैल्यू -1 निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का जो 2.1 है क्लास 8 का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। इसको आप नोट करें आपकी नोटबुक में, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यस, आई होप आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट कर लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। अब आपको लगभग समझ में आ गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसको पॉज करो, सबसे पहले पहला काम पॉज करो और इसको सॉल्व करो, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आपका फिर मैं सॉल्व करूंगा तो आपको क्या करना है आंसर मैच करना है कि ये सही किया है या गलत किया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5x इधर और 3x इधर, देखो ये 5x ये 3x क्या है प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, ये 5 इधर, ये 9 इधर प्लस का है, इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 5x में से 3x माइनस करोगे तो 2x, 5 में से 4, यानी कि छोटे संख्या में से बड़ी संख्या माइनस हो रही है, यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस का आएगा, माइनस का 4, x की वैल्यू -4/2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। ध्यान रखना 2 बार कैंसिल होगा वो तो ठीक है, बट आगे चिन्ह साइन जो माइनस का लग रहा है वो भी लगाना मत भूलना, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। -2 इसकी वैल्यू हो गई। हाँ, अब देखो x की वैल्यू कितनी हो गई -2, और चेक करने का तरीका मैंने बता दिया है कि इसकी वैल्यू जो है यहाँ रखो, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आप समझ लेना कि आपने आपका क्वेश्चन सही किया है। अब चेक करने के मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको ही चेक करना है ये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन सेम वैसा 4z, तो ये 4z इधर, ये प्लस का है इधर आया माइनस का हो गया, इधर इक्वल टू इधर 6 प्लस का, ये प्लस का इधर जाएगा, इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो देखो 4z - 2z यानी कि 2z, z ऐसे लिख लेता हूँ थोड़ा, हाँ 6 - 3 कितना हो जाएगा 3,
z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, यानी हमें यहाँ से z की वैल्यू क्या मिली 3/2। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप इसको साइड में चेक कर लें, मैं एक क्वेश्चन और चेक करके बता देता हूँ। देखो z की वैल्यू कितनी आई 3/2, यहाँ रखो 3/2, 4 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2। देखिए अब इसको इससे कैंसिल करिए, 2 से ये गया 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया 1 बार, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3, यानी कि यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, दोनों इक्वल आ गए। और इक्वल आने का मतलब क्या बताया मैंने कि आपने जो आंसर निकाला वो क्या है, सही निकाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और मेरी बात ध्यान से सुन ले कि आप डायरेक्ट वीडियो पूरा नहीं देखें, पहले जो क्वेश्चन लिखे हैं उसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद इसको सॉल्व करें, देन उसके बाद आपको क्या करना है कि मैंने जो सॉल्व किया है उसको चेक करना है और मिलाना है कि क्या मैंने एक एक स्टेप सही किए है, एक एक स्टेप फॉलो होनी चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, वरना स्टेप के मार्क्स कट जाएंगे। तो ये 2x है, ये इधर देखो x है, ये x माइनस का इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस का, देन उसके बाद क्या हो जाएगा ये 14 और ये माइनस का उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस x कितना हो गया 3x, 13 प्लस 1 कितना हो गया, सॉरी 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, x इक्वल्स टू 15/3 और ये कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी कि यहां से हमें x की वैल्यू कितनी मिली 5। अब आप इसका आंसर खुद चेक करें कि x की वैल्यू 5 रखें और इसमें भी x की वैल्यू -2 रखें और चेक करें कि क्या ये आंसर जो निकाला है वो सही है या गलत है। ये चेक करने का एक तरीका है। ठीक है, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 3 क्वेश्चन आप नोट करें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, आई होप आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा 6th और 7th, यानी कि 3, 4 और 5 आपने नोट कर लिए होंगे। 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जो है वो मैं समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, यानी कि यहाँ उससे पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या हो रहा था कि x की हमें वैल्यू डायरेक्ट दिख रही थी, उसको हम ट्रांसफर कर रहे थे। अब बट यहाँ पे क्या है, हमें x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिख रही है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये 8x है प्लस 4 है। अब यहाँ 3 जो है ये ब्रैकेट के बाहर है ना, 3 ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है x माइनस 1। ऐसी कंडीशन में जब ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होते हैं, देखिए ये जो आपके सामने 6th और 7th क्वेश्चन है, दोनों ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है। तो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है हमें कि ये जो 3 होता है इसका यहाँ भी मल्टीप्लाई करना और इसका यहाँ भी मल्टीप्लाई करना, यानी कि बाहर जो होता है ब्रैकेट के उसको अंदर जितने भी टर्म्स या फिर एलिमेंट्स हैं उनसे क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ 3 का x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, माइनस 3 का -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस ये 7 आ गया। अब देखो सिंपल फॉर्म दिख रही है आपको, x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, x वाली टर्म को एक तरफ कर लो, ये इधर प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो गया। फिर क्या हुआ, ये -3 प्लस का 7 और ये प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए 8x में से 3x माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5x। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि प्लस होगा या माइनस होगा वो क्या डिसाइड करेंगे, ये साइन डिसाइड करेंगे। तो देखिए ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, यानी -4 प्लस -3 कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया। प्लस का 7 इधर से है, ये 5x इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस माइनस क्या था माइनस, यानी कि 0 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी 0/5, और 0/5 का मतलब आप जानते ही हैं कि 0/5 का मतलब होता है 0, यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके 0 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब देखिए क्या ये सही है या गलत है वो चेक करिए। अब देखिए यहाँ पे अपन ने क्या किया, माइनस का 4 प्लस का -3 दोनों को ऐड किया, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 7 हो गया, प्लस का 7 है और 0, यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। अगर आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि क्या आने वाला चेक करने का तरीका, x की वैल्यू क्या है इनमें रखो और सॉल्व करो, दोनों अगर इक्वल आ जाए तो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट भी सेम ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। तो इसका 4/5 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा इस x से, और इस 4/5 का 10 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4/5 का x से मल्टीप्लाई ये x हो गया 4/5x। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। 4/5 का x से मल्टीप्लाई तो 4x/5 हो गया। 4/5 का 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि इस टाइप से कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो सिंपल, ये 5 से कैंसिल कितनी बार 2 बार। अब 4 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 8 हो गया,
उसके साथ साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि ये x की टर्म है, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो तो ये -4x/5 हो जाएगा। तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखो x के नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 मान लिया। 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5। ठीक है, कुछ नहीं है नीचे, मतलब 1 मानो, 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5, वो एलसीएम लिख दिया। अब 1 की टेबल बोलो कि 5 कितनी बार आता है, 1 की टेबल में 5 कितनी बार आता है, 5 बार में आता है। कितनी बार में आता है, 5 बार में। जितनी बार में आया उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितनी बार में आया, कितनी बार में आया, 5 बार में आया, और x से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 5 की टेबल में 5 कितनी बार आता है, ये देखिए 5 की टेबल में 5 कितनी बार आता है, 1 बार में, यानी एक बार में। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, एक बार में आता है। एक का इससे मल्टीप्लाई किया तो ये यही हो जाएगा 4x इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, अब देखो ये 5 क्या है, डिवाइड में है, उधर ट्रांसफर होगा तो क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 4x माइनस 4 है, 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 8 इंटू 5। तो यहाँ 5x में से x माइनस हुआ तो x, और ये 8 5 तो कितना होता है, 14, यानी 8 पंजे कितना होता है, 40। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई, 40 आ गई। और इस 40 को कहाँ रखोगे आप, क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें रखो। क्वेश्चन में रख के देखोगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा कि इधर और दोनों जो है इक्वल होने चाहिए, यानी कि इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो इसको चेक कर लेते हैं, इधर साइड में इसको चेक करते हैं। देखो x कितनी वैल्यू है, 40 इक्वल्स टू यहाँ कितना है, 4/5 प्लस 40 प्लस 10। तो इसको चेक करिए, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50। 50 से कितनी बार कैंसिल होगा, 10 बार। 10 का 40 से मल्टीप्लाई 40, यानी दोनों क्या आ गए, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम और राइट हैंड साइड भी सेम। यानी कि हमारा ये क्वेश्चन जो है, हमने जो वैल्यू निकाली x की वो क्या है, सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है आंसर। चेक करने का तरीका ये, चेक करने का तरीका आप भूले नहीं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है कि क्वेश्चन x की वैल्यू तो फाइंड करे, साथ साथ में चेक भी करे, तो मतलब चेक वाली प्रोसेस भी हमें साथ में सॉल्व करनी होती है। ठीक है, 7 क्वेश्चन तक नोट करें, फिर हम चलते हैं 8, 9 और 10 क्वेश्चन की तरफ। यस, आई होप आपने 7 क्वेश्चन तक नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में, और साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। पहले सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। डायरेक्ट आप आंसर नहीं देखे या डायरेक्ट जो है सारी प्रोसेस नहीं देखे, पहले आप खुद सॉल्व करें, देन उसके बाद जो है आप अपना आंसर चेक करें। देखिए अब 7 क्वेश्चन तक हो गया था, 8, 9 और 10 ये आपके जो है एक्सरसाइज 2.1 के जो है लास्ट 3 क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप देखें और सीखें, प्रोसेस को फॉलो करें कि किस टाइप से जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला सिंपल प्रोसेस तो वही है कि x वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाओ। तो हम एक ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले ये प्लस का है, इधर आया, ये पूरा माइनस का हो गया, इक्वल्स टू ये प्लस का 3, इधर प्लस का है 1, इधर गया माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है, तो 3 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 15 का एलसीएम होता है 15। 3 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पे लिख दिया हमने 15। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, यानी 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। 5 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 10x। 15 की टेबल में 15 1 बार, और 1 का 7x से मल्टीप्लाई हुआ तो 7x, और देन इधर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। हाँ, 10x माइनस 7x, यानी 10 में से 7x माइनस हुए तो 3x बचा। इधर ये 15 डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 30/3, क्योंकि ये डिवाइड जो मल्टीप्लाई में है उसको मैंने डायरेक्ट डिवाइड में भेज दिया, और यहाँ से इसको जब कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x की वैल्यू 10 मिला। और चेक आप कर लेना कि इसमें वैल्यू रखो x की, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, y वाली टर्म्स चल रही है, तो इसको एक तरफ कर लो, ये माइनस का है, इधर आया तो ये प्लस का हो गया। देन ये 26/3, ये प्लस का इधर गया, माइनस का हो गया 5/3। 2y प्लस y कितना हो गया, 3y। और यहाँ देखो एलसीएम कितना होगा, 3 एलसीएम होगा, 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3। 3 की टेबल 3 बार, 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार। 1 का जब 26 से मल्टीप्लाई होगा तो 26 माइनस, यहाँ भी सेम प्रोसेस रहेगा तो 5 हो जाएगा। 3y इक्वल्स टू 26 माइनस 5 कितना हो गया, 23। ये किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/3, यानी कि यहाँ से हमें y की वैल्यू कितनी मिली, 7/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आई होप जिन भी विद्यार्थियों ने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और अभी आंसर चेक कर रहे हैं तो आपका यही आंसर आया होगा।
देखिए अब यहाँ पे 3m, ये कितना 5m, तो 3m यहाँ पे इधर प्लस का है, ये 5m इधर आया, कितना हुआ माइनस का हो गया, इधर कितना बचा 8/, माइनस का 8/5, 3m में से 5m, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है तो माइनस का आएगा और 2m आएगा और माइनस का 8/5। अब ये माइनस का 2m जो है वो इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा और नीचे 5 चल ही रहा है अपना। तो देखो ये माइनस का ये भी माइनस का कैंसिल, कितनी बार 4 बार कैंसिल, तो m की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी हो गई 4/5, यानी हमें क्या मिला m की वैल्यू 4/5 मिली। समझ गए यहाँ तक? माइनस जो माइनस का है ऊपर भी माइनस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 4 आ जाएगा, 2 4 8 होता है, 4 यहाँ पे आया 5 नीचे, तो 4/5, m की वैल्यू कितनी हो गई 4/5। क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 10 ये चीजें जो है अच्छे से समझिए क्योंकि इसमें थोड़ा एलसीएम लेने वाला है, हालांकि बहुत आसान है बट फिर भी साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन, क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रिवीजन क्लास। जिन भी विद्यार्थियों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है उनके लिए एक रिवीजन क्लास है। एक एक स्टेप जो है मैंने समझाई है और एक एक स्टेप जो है मैंने आपको लिखवाई है। उससे क्या होगा कि बोर्ड में जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक एक स्टेप लिखना ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और क्लास 8 के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें और साथ में जो है इन 10 क्वेश्चन को वापस एक बार प्रैक्टिस करें और सॉल्व करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जो है आपके एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर होगी, तो जरूर देखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।